हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से पेंट का जो पेज होता है उसमें हमें साइज कैसे किया जाता है पेज का। देखिए, हमें कोई भी फ्लैक्स है या किसी भी प्रकार का कोई चीज़ें प्रिंट या डिज़ाइन करना होता है पेंट के माध्यम से, तो हमें सिलेक्शन देने के लिए जानकारी होनी चाहिए। साइज़ कैसे किया जाता है और क्रॉप कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है कोई चीज़ को सेलेक्ट कैसे किया जाता है। देखिए, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है। जैसे सेलेक्ट करने का, हम रेक्टेंगल के माध्यम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं ये पूरी चीज़ को। ये सेलेक्ट हो गया। उसके अलावा यदि हमें फ्री सिलेक्शन चाहिए, जैसे मुझे यहाँ से इतना कर दिए, जितना हम चला रहे हैं उतना ही यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। तो ये सिलेक्शन हो गया। चलिए, यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। मशीन डिज़ाइन, ये जो है मशीन डिज़ाइन, इसको हम यहाँ से देखते हैं। इसकी साइज़ को मैनेज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसा है। अब इसे मुझे क्रॉप करना है, मुझे खाली जगह इतना ही बचा के रखना है। तो इतने को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो बेसिकली क्रॉप का ऑप्शन होता है। इससे हम उतने ही एरिया रख सकते हैं जितना हमें चाहिए। उसके बाद जो नीचे भी ऑप्शन होता है वो रीसाइज का ऑप्शन होता है। यदि मैं इसमें कोई भी साइज़ देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ रेगुलर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे इसको चेंज करना है। जैसे 400 दिया है, इसको मैं 600 कर देता हूँ और इसको 120 कर देता हूँ। अब यहाँ से जब हम इसको बड़ा किए तो ये बड़ा हो गया। साइज़ इसके हिसाब से है, देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो चीज़ें हम चेंज किए वही चीज़ें यहाँ पे हमें दिखने लगता है। यदि मुझे इसको रोटेट करना है तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, अलग अलग रोटेशन का ऑप्शन होते हैं। मुझे 90 डिग्री में रोटेट किया जा सकता है। देखिए, हम जो लिखे हैं वो मशीन डिज़ाइन को, इसको ऐसे भी डिज़ाइन ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, 180 डिग्री कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम कोई भी पेज लेते हैं तो हमारे पास कोई चीज़ को लिखने के लिए हम जैसे स्क्रीनशॉट लेके आते हैं कहीं से भी, तो उसको कट करने के लिए हमें या सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास वो होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ये हमने जो है एक चीज़ लिख दिए हैं। अब इसको हमको एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे इतने एरिया को चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इतने को ऐसे सेलेक्ट करूँगा या ऐसे कम कर सकता हूँ और इसको गया क्रॉप। अगर मुझे साइज़ देना है, मान लीजिए मुझे किसी भी साइज़ को यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, 500 को 600 कर दिए, इसको 200 कर दिए, तो ये साइज़ ऐसे हो जाता है। उसके बाद रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम जो है इमेज का जो फाइल है उसको सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप, साइज़ और रोटेट किया जा सकता है। ये फंडा जो है बेसिकली हर इमेज फाइल को सेलेक्ट
कॉपी, क्रो, इस तरीके के करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जो बहुत ही उपयोगी है यदि हमें एक्सेल वर्ड फाइल में काम करना है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।